क्या गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में मौजूद हैं, जाहिर सी बात है अगर वो वहां पहुंचे हैं तो केवल वो जम्मू कश्मीर को देखने नहीं पहुंचे हैं, वो जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। अगर वहां पहुंचे हैं तो हर घंटे हर मिनट का उनका एक शेड्यूल फिक्स है कि उन्हें कितना क्या कहां ध्यान देना है। क्या कोई ऐसी बड़ी मीटिंग की तैयारी है जिसमें आर्मी के आला अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा, वरिष्ठ लोग, आईबी से जुड़े हुए लोग, ये सब शामिल हों और डिस्कस करें जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं राजीव कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त गृह मंत्री की विजिट है, ये मुख्यतः इसका जो वजह है वो जो सुरक्षा जायजा, सुरक्षा समीक्षा करना है। और उसी को लेकर आपको बता दूं कि कल सुबह 11 बजे के करीब जो है गृह मंत्री जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में। वहां पर बीएसएफ के डीजी जो पहले से जम्मू पहुंच चुके हैं उनके साथ मुलाकात होगी, वहां पर ग्राउंड फोर्सेस से मुलाकात होगी, वहां पर सुरक्षा जायजा लिया जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा चुनौती भरी है पिछले कुछ समय में। और दूसरी, परसों जो सिलसिला श्रीनगर में शुरू होगा उसमें यूनिफाइड कमांड की बैठक होगी, जिसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के डीजीपी, आईबी के जो सीनियर अधिकारी हैं, रॉ के या बाकी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं, तमाम अफसर हैं, वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो बताएंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाये बहुत अहम है, बहुत अहम है मीटिंग, समझ में आ रहा है। बहुत क्या तैयारी है जी, बहुत अहम है। तैयारी क्या है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर जो बढ़ चुका है बनाए रखना है। अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना एनालिसिस देने के लिए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। और अब हम बात कर रहे थे टीवी पर उस टेरर रूट की, जो टेरर रूट भारत को दहलाने के लिए अक्सर इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान इस मुल्क में अराजकता का राज है। भुखमरी और आतंक से पस्त हो चुके इस मुल्क में भले ही खाने को कुछ न हो, लेकिन भारत के खिलाफ इस मुल्क में बैठे आतंक के आकाओं का शैतानी दिमाग लगातार चलता रहता है। हम आज जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इनोवेटिंग फ्यूचर नाम की एक एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान अब भारत में आतंकी हरकतों को अंजाम देने और कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। अब जरा गणित को समझिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को पाल पोस रही है। आईएसआई ही इन आतंकी संगठनों को फंडिंग करा रही है। हिजबुल और लश्कर ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। इस संगठन का सरगना सैयद सलाउद्दीन को बनाया गया है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत 4 संगठन हैं। द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ, अल बदर जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ। इन 4 संगठनों को भारत में ड्रग्स का जाल फैलाने, युवाओं का ब्रेन वॉश करने और सोशल मीडिया हैंडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो आईएसआई अपने फंड खुद जनरेट कर रही है। कैसे? नार्को टेररिज्म की तरह। नार्को टेररिज्म में आईएसआई इस वक्त पूरी तरह लिप्त है। टेररिज्म से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है और उसके साथ नार्को एंगल जोड़ के, नारकोटिक्स, नशा, वो पैसे कमाती है। पंजाब से उन्होंने शुरुआत करी, जब जम्मू कश्मीर शामिल कर दिया, इतना नशा वो भेज रहे हैं ड्रोन्स के जरिए, जो मिलिट आते हैं इनके थ्रू, हर तरीके से नशे का व्यापार में पूरी तरह लग गई है और उसी के प्रॉफिट को वो चैनलाइज करते हैं टेररिज्म में। भारत में हालात खराब करने की पाकिस्तान की मंशा 1947 से चल रही है। तब से पाकिस्तान ने जंगें लड़कर, बॉर्डर फायरिंग करके या फिर आतंकवाद के जरिए कई बार कोशिशें की, मगर पाकिस्तान को नाकामी हासिल की। पिछले 30 सालों से ज्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की पाकिस्तान की मंशा जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने तमाम वो कोशिशें की आतंकवाद के जरिए, यहाँ पर हमले करवाकर, सेना
या सिविलियंस पर हमले करवाकर ताकि यहाँ हालात खराब करे, मगर पाकिस्तान की एक नहीं चली। अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पंजाब में भी हालात खराब करने की मंशा से वहां पर हथियारों और ड्रग्स को भेजना शुरू कर रहा है। जी हां, आपको बता दूं, जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है, पाकिस्तान दरअसल खालिस्तानी समर्थकों की साथ मिलकर पंजाब में हालात खराब करने की मंशा रखे हुए है और उसी को लेकर पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में 300 से ज्यादा ड्रोन अटेम्प्ट किए हैं, जिसके जरिए यहां पर हथियार और ड्रग्स को भेजने का काम पाकिस्तान ने किया। मगर बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने मिलकर पाकिस्तान के इन तमाम इरादों को नाकाम किया और बड़ी मात्रा में ड्रग्स और हथियारों को बरामद किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की मंशा है कि वहां पर जो खालिस्तानी रेडिकल्स हैं उनकी मदद लेकर पाकिस्तान वहां पर हालात खराब करने के लिए आतंकी हमलों को तेज करने की मंशा बनाए हुए है। मगर सुरक्षा एजेंसियां लगातार पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम करने में लगी हुई हैं और कई पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो कई ऐसे खालिस्तानी रेडिकल्स के साथ साथ क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है, ड्रग्स लॉट को पकड़ा गया है, जो पंजाब में दरअसल चिट्टे के नाम पर ड्रग्स के साथ मिलकर जो है आतंकी गतिविधियों को चलाने की मंशा बनाए हुए थे और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के जरिए हालात खराब करने की जो कोशिश कर रहा था उसे तो नाकाम किया गया है, मगर अब पंजाब में भी पाकिस्तान की इस चाल को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें, सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है, वो पाकिस्तान में रहता है। अमेरिका ने सैयद सलाहुद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित किया हुआ है। सलाहुद्दीन वही आतंकी है जिसने कभी धमकी दी कि वो कश्मीर को भारत के फौजियों की कब्रगाह बना देगा। अब वो भारत के खिलाफ नया खेल कर रहा है। इनोवेटिंग फ्यूचर की रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों को हथियार और नशे की खेप के साथ भारत भेजा जा रहा है। कश्मीर, पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में फंसाने की तैयारी हो रही है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड जैसे सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जा रहा है। भारत में एक तरह से नार्को टेररिज्म फैलाने की तैयारी हो रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट तैयार किए गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, द रेजिस्टेंट फ्रंट, लश्कर तैयबा के अकाउंट बनाए गए हैं। अल-कायदा, हिजबुल अहरार, कश्मीरी टाइगर्स नाम से अकाउंट बनाए गए। अलग अलग यूजर आईडी से इन अकाउंट्स में पोस्ट शेयर की जाती है। यूजर आईडी जैसे पंक 319, फैजल 12511, नोमी, JKUM, इस तरह की कई यूजर आईडी तैयार की गई है। टेलीग्राम पर जिम आर्मी, मुजाहिदीन पेज जैसे कई अकाउंट बनाए गए हैं। इस रिपोर्ट की बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को भारत में भेजने के लिए टनल तैयार की है। सरहद पार 200 से 250 आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई है और इसके बाद उन्हें टनल की मदद से भारत में दाखिल कराया जा रहा है। सरहद पार बैठे 150 से